भागे चले जा रहे हो अपने वालिदैन को छोड़ करके किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, न उसके खानदान का पता आपको, न उसके ईमान का आपको कोई इल्म है, पाक है कि नापाक है, हराम है कि क्या है कुछ नहीं पता आपको, बस भागे चले जा रहे हो अपने वालिदैन को छोड़ करके। अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं और अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, तो तुम अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं हो। अल्लाह की नजर में कोई गरीब तुमसे लाख गुना बेहतर है जो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करता है, उनकी कदर करता है। वो भले ही गरीब है लेकिन अपने वालिदैन के पैर दबाता है, अपने हाथों से उनको खाना खिलाता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। दुनिया में बिकने वाली तमाम चीजें बेच दे आप और वो दौलत इकट्ठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दे और अपनी माँ को दूसरे पल्ले में रख दे, तो खुदा की कसम वो दुनिया की दौलत माँ के आगे फीकी पड़ जाएगी। नौकरी चली गई, नई नौकरी मिल सकती है, छोकरी चली गई, नई छोकरी मिल सकती है, घर चला गया, नया घर मिल सकता है, सोना चोरी हो गया, नया सोना मिल सकता है, लेकिन याद रखो अगर माँ चली गई तो फिर माँ नहीं मिलने वाली। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और उन 800 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो रिप्लेस नहीं कर सकते। आप 1 लाख लोगों से दोस्ती कर सकते हैं लेकिन वालिदैन जैसा दोस्त आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर सोहर है, बीबी का इंतकाल होता है तो दूसरी शादी कर सकता है, उसका इंतकाल होता है तो एक और शादी कर सकता है, उसका इंतकाल होता है तो एक और शादी करता है, उसका भी इंतकाल होता है तो एक और शादी कर सकता है। ऐसे ही न जाने कितनी शादियां कर सकता है, लेकिन माँ का रिप्लेसमेंट नहीं है। दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले पाएगा, थक जाएगा लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले पाएगा। ये 2 लोग वो पर्सनैलिटी है जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप भले ही सारी दुनिया को खरीद सकते हैं लेकिन माँ के जाने के बाद माँ नहीं मिलने वाली, बाप के जाने के बाद बाप नहीं मिलने वाला। याद रखो ये वो शख्सियत है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है न जाने कितनी मर्तबा। आप लोगों को बताया है कि इन लोगों की दुआ लीजिए, लेकिन आज उनके चक्कर में दीवाने हो गए हो, अपने वालिदैन को भूल बैठे हो। कुछ दिनों पहले मिली लड़की के चक्कर में या कुछ दिनों पहले मिले लड़के के चक्कर में गद्दारी कर रहे हो अपने वालिदैन के साथ। वो आप पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपना वक्त कुर्बान करते हैं, अपना पैसा कुर्बान करते हैं, क्या क्या आप पर कुर्बान नहीं करते आपके वालिदैन। उसके बाद भी आप उन्हें धोखा दे रहे हो, वो जो कहते हैं आप वो नहीं करते, तो गोया आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हो। वालिदैन अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके तुम्हें बाहर कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में भेजते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लेगा, कामयाब हो जाएगा, हमारा कुछ नाम रोशन करेगा। लेकिन वहां जाकर वो लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, अपने वालिदैन को धोखा देता है, उनके साथ गद्दारी करता है, उन्हें भूल बैठता है। देश के साथ अगर कोई गद्दारी करता है तो उसकी क्या सजा है? उसकी सजा है मौत, यानी कि फांसी है। तो वालिदैन के साथ आप गद्दारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन वालिदैन का दिल फिर भी मोम की तरह होता है, वो तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन औलाद फिर भी नहीं सुधर पाती। वालिदैन की दुआओं के बिना आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर कुछ करोगे भी तो अल्लाह खुश नहीं होगा आपसे। तो वालिदैन की रिस्पेक्ट करना सीखो, उनकी कदर करना सीखो। अगर एक बार वालिदैन चले गए तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाले।